यह लघु कथा हक समाज में आए दिन हो रही बुजुर्गों की अनदेखी पर आधारित काल्पनिक कहानी है, जिसके सभी पात्र व स्थान काल्पनिक है, जो कि नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाई गई है। लघु कथा फिल्म का उद्देश्य जिस तरह समाज में युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों माता पिता के प्रति संवेदनहीन हो रहे हैं, उनमें संवेदना जागृत करना मात्र है। लघु कथा का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। दूध ले लो भाई साहब, दूध ले लो। आ जाओ भाई। राम राम जी। पाँव लागू कैप्टन साहब। कैसे हो चन्नीलाल? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मायाराम। मायाराम, तुम्हें पता है ना चोरी करना पाप होता है। तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें कुछ नहीं देते? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। ओहो, तो यार कोई काम करो ना। काम करने के लिए शहर जाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो मुझसे ले लो ना पैसे, और बाकी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। ये लौटाने कब है? जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो इसे लौटा देना मुझे। भैया, मैं एक दिन जरूर आऊंगा बड़ा आदमी बनके। वाह चन्नीलाल जी, बड़े उच्च विचार है आपके। कहाँ से सीखा है ये सब? अच्छे संस्कारों से मिलते हैं ये उच्च विचार भागमती जी। कभी हमें भी तो सुनाइए। कभी मिलिए ना समय निकाल कर। दुध पाना ते एक बहाना ਏ, मैं ते तेनू वेखण आउना ਏ। दुध नालों चिट्टी तू कुड़ीए, तेनू वेख के मन ललचाउंदा ਏ। सुन के कैंटी ही साइकिल दी, सुन के कंटी ही साइकिल दी, जद भज्जी बार नूं आउंदी तू। नाले तिरछियां नजरां वेखदियां, नाले मंद मंद मुस्काउंदी तू।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਤੂੰ। भागमती जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे घर में पले बढ़ें, उन्हें वो कमियाँ ना देखनी पड़े जो मुझे देखनी पड़ी हैं। मेरे बच्चों को मैं एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ भागमती, ताकि जब कल को मैं बूढ़ा हो जाऊँ ये बच्चे मेरा खूब ख्याल रख सके। ऐसा ही होगा जी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने सोचा है। भगवान सब देख रहा है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है जी। मेरी उम्मीदों को पंख लगाने के लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। मतलब कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चन्नीलाल एवं भागमती ने अपने तीनों पुत्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दूध बेचकर, खेती करके, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ दिन रात एक कर काम किया। चन्नीलाल के तीनों पुत्र पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में लग गए। तीनों पुत्रों की शादी हो गई और पोते पोती हो गए। चन्नीलाल और भागमती की उम्र ढलने लगी और चन्नीलाल बीमार भी रहने लगे। अब आगे देखिए। जी सुनो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और सब अपने अपने काम पे भी लग गए हैं। आगे के लिए आपने क्या सोचा है? भागमती, अब समय आ गया है अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों में बांटने का और ये देखने का कि हम दोनों को अपने पास कौन रखेगा। सही बात है। बच्चों, अब जब तुम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हो और मेरा भी जो एक सपना था खुशहाल परिवार का, वो भी पूरा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन भर की संपत्ति आप लोगों में बांट दूँ और हम दोनों भी एक सुखी जीवन जी सकें। बच्चों, अब जब तुम अपनी अपनी संपत्ति के मालिक बन चुके हो, ये बताओ कि मुझे और तुम्हारी माँ को अपने पास कौन रखेगा। पिताजी, आप किसी एक के साथ रहेंगे तो बाकी बुरा मान जाएंगे। आपको सांझी जमीन में कमरा बना देंगे ताकि सारे बारी बारी आपकी सेवा कर सके।
से पापा की बहुत चिंता हो रही है। भैया भाभी तो सब घूमने के लिए गए हैं। अगर यहाँ कोई होता भी तो कौन देखता पापा को। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये मेरे पापा ने दिए। ये क्या है? चाय का बिल और खाने का बिल। आपके पापा ने मुझसे पैसे मांगे हैं? देखा चन्नीलाल के साथ क्या हो रहा है। सारी ज़िंदगी मेहनत की है, इतना बड़ा मकान बना के दिया है। लास्ट टाइम पर बच्चे उसको जो है छोड़ कर के घूम फिर रहे, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ उसका बेचारे का खास करके बुरा हाल हो रहा है। जब भगवान की मर्जी है कि अच्छे आदमी के साथ ऐसा ही होता है। क्या पता हमारे साथ भी ऐसा ही हो, कभी हो सकता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये चन्नीलाल जी अभी भी यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ यहीं रहते हैं। कहाँ है उनका घर? उनका घर यहाँ से थोड़ा सा जाओ, फिर दाएं मुड़ना है। बहुत बड़ी कोठी है उनकी, लेकिन वे कोठी में नहीं मिलेंगे आपको जी। उनके बच्चों ने कोठी में से निकाल करके भैंसों वाले तबीले में डाल रखा है, और वहीं पे उनका जीवन व्यतीत है। ठीक है भाई साहब, ठीक। नमस्ते जी, मैं माया राम। मैं चन्नीलाल जी से मिलने आया हूँ। आइए। कोई मिलने आया है आपको? कौन है भाई, पहचाना नहीं? मैं हूँ माया राम, चन्नीलाल जी। अरे माया राम, लगता है शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है अब तो तू। अगर आप उस समय जब मैं चोरी कर रहा था सही रास्ता नहीं दिखाते, मुझे पैसे नहीं देते, मदद नहीं करते शहर भेजने के लिए, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। सब आपका आशीर्वाद है। तुमने भी तो मेहनत की है यार, ये मदद कुछ नहीं होती, मेहनत ही सब कुछ होती है। तभी तो शहर जाकर इतने बड़े आदमी बने हो। सरपंच साहब नमस्कार, सभी पंचों को नमस्कार। सरपंच साहब, मैं एक दुविधा में हूँ। शायद आप सबको पता होगा, गांव में जो हमारे बड़े भाई चन्नीलाल जी हैं, बीमार चल रहे हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, और उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, और आजकल उनकी बहुत दुर्दशा है। और जो हमारी भाभी जी हैं, वो भी आपको पता है कि ना उनको दिखाई दे रहा, बहुत बुरी हालत में है। तो मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ देने आया हूँ कि हम चाहते हैं चन्नीलाल जी की सेवा करना, तो आप हमारी मदद करें। नहीं, इनमें समस्या कहाँ आ रही है? पंचायत आपके साथ है। वो ठीक बोल रहे हैं। मैं सरपंच मैं हूँ, मैं करूँगा इसका फैसला। मेरे पंचगण बैठे हैं यहाँ, हम फैसला करेंगे। पंचायत का फैसला है। मायाराम जी, आप चन्नीलाल को अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद आपके साथ कोई झगड़ा हो या ऊंच नीच हो, उसके पंचायत जिम्मेवार है। पंचायत आपके साथ खड़ी है। सरपंच साहब, मैं आपका और पूरे गांव का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद आप सबका। नमस्ते। दादी आप भी प्लीज मत जाओ। क्यों जा रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। बेटा आपके माँ बाप ने जब इनकी सेवा नहीं की ना, और अब पंचायत का फैसला हमारे हाथ में, प्लीज आप अपने घर प्लीज आप अपने घर। अपनिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਚੰਗੇ ਜਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨੀ। ਸੋਚ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਏ।
किदे ते करे भरोसा इहो समझ ना आउंदा ए। हाँ जी बताइए कैसा हुआ? वकील साहब, समस्या ये है कि हमारे पिताजी को हमारे रिश्ते में लगते चाचा साथ ले गए हैं। कहाँ ले गए? अपने घर ले गए हैं। हमें डर है कि हमारी ज़मीन तो नहीं हड़प लेंगे कहीं। हमें इस चीज़ की बहुत टेंशन है वकील साहब। नहीं एक बताएं, आपके पिताजी आपके चाचा जी के पास क्यों चले गए? क्या आप उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे हैं? जबरदस्ती ले गए। ऐसे कैसे जबरदस्ती ले जा सकता कोई भाई? देखिए, अगर आपके पिताजी चाचा जी के पास चले गए तो कुछ कारण तो रहा होगा, आपने उनकी सेवा नहीं की होगी, इसलिए अपने भाई के पास चले गए। हम पूछ रहे हैं जी कि प्रॉपर्टी तो नहीं हड़प लेंगे कहीं पैर साहब सुला कर? देखिए, कानून की नज़रों के हिसाब से अगर आप उनकी सेवा पानी नहीं करोगे तो वो ज़मीन जायदाद जो आपके नाम करके उसको कैंसिल करके किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। मानवता के नाते वकील एक अलग तरफ है, लेकिन आपको मैं अपनी बात बताऊं कि आपको अपने माँ बाप को वापस लाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। रही बात आप कानून की सलाह मेरे से न्याय है, हाँ कानून की नजरों में अगर आप उनकी सेवा पानी नहीं करोगे तो उनकी इच्छा है वो किसी को भी अपनी जमीन ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है वकील साहब, ठीक है, हम ऐसे करेंगे। ठीक है? हाँ। मान सम्मान के योग्य सभी पंचगुणों को मेरा नमस्कार। मैं श्री चन्नी लाल जी का बेटा हूँ। माया राम जी कुछ समय पहले हमारे पिताजी को अपने साथ लेके गए थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे पिताजी को हमें वापस सौंप दे। हमसे जो भी गलतियाँ हुई है हम उन्हें भविष्य में दोबारा नहीं दोहराएंगे। कृपया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। सरपंच साहब, भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम एक एक करके उनका ख्याल रखेंगे और सेवा भी करेंगे। सरपंच साहब, गांव के सभी मौजूद साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। सरपंच साहब, आप सबको मालूम है गांव वालों को कि हमारे भाई चन्नी लाल की कितनी सेवा की है, जो दुर्दशा की है। ऐसे हालात में मैं गांव के बीच में आया था और मैंने प्रार्थना की थी और आप सबने इजाजत दी थी कि आप रखो। आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। चन्नी लाल जी और हमारी भाभी जी दोनों खुश हैं हमारे बच्चों के साथ। तो आज ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप वापिस क्यों भेज रहे हैं? जी, मायाराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से पहले भी जो चन्नी लाल जी की दुर्दशा थी उसके जिम्मेवार यही थे। आज कैसे माना जाए कि ये बिल्कुल सही करेंगे? कल को फिर यही स्थिति होगी, फिर क्या होगा? पंचायत के पास और भी काम होंगे। सरपंच साहब, हमको सूचना मिली है कि इनके माता पिता को इनकी इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे के घर में रखा हुआ है। इनके माता पिता को इनको सौंप दिया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा करने का पंचायत में वादा करते हैं तो अपने माता पिता को ले जा सकते हैं। गांव वालों के सामने तो अपनी इज्जत रख ली, ये बताओ उनको रखेगा कौन? जीत भैया सबसे बड़े हैं, वही रखेंगे। और उनमें बड़े का क्या मतलब है? तुम उमर बहादुर क्यों नहीं, राम क्यों नहीं? राम क्यों? वो तो बेचारे सबसे छोटे हैं, तुम लोग उन्हीं पे क्यों बोल जाते हो? जीत भैया सबसे ज्यादा कमाते हैं तो वही रखेंगे ना, और कौन रखेगा? हाँ माँ, मेरी ड्यूटी लगी है अगले महीने की।
भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना है, किसी और को तंग मत करना। बेटा, जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी और ना ही उनकी कोई मजबूरी थी। देखो बेटा, अपने फिर भी अपने होते हैं। बड़े भाई, मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना है। अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो देखो मैं जाऊं, और अगर आपको लगता है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मायाराम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम से शहर जाओ, अपने काम की तरफ ध्यान दो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। बुढ़िया इधर क्यों आ गई? हमारा तो अभी टाइम ही नहीं आया ड्यूटी का। देखो जी, तुम भी नहीं जाओगे। पुत्र बन जाने से ही संस्कार का अधिकार नहीं मिलता है। अब जमाना बदल चुका है। जो बुजुर्गों की सेवा करेगा उसी को संस्कार करने का हक मिलेगा।